चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योग्राफी की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे और सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों दोस्तों को बीच इसे शेयर भी जरूर करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक ज्योग्राफी की श्रृंखला में, जो कि सूर्य से लिया गया है। तो एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रतिदिन इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप अपनी तैयारी को एक बार फिर से शुरुआत करते हुए हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक को देख रहे हैं, सूर्य के बारे में। तो चलिए, सूर्य एक तारा है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या बोला, सूर्य एक तारा है। तारा कहने का अर्थ यही हुआ कि जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा होगा वह तारा कहलाएगा। जिस आकाशीय पिंड के पास अपनी ऊर्जा हो, अपनी उष्मा हो, अपना प्रकाश हो, गैसों से बना हुआ हो, वह तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तारा। और सूर्य में यह सभी गुण है, इसलिए सूर्य को क्या कहा गया? तारा कहा गया। और उस तारा का नाम ही दिया गया है सूर्य। और आकाश में अनेकों सूर्य है, एक नहीं अनेकों सूर्य हैं, लेकिन जिसका प्रकाश हम लोग को पृथ्वी पर आता है उसको हम लोग सूर्य के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सूर्य के रूप में जानते हैं, जो एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारा में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। पूछेगा अगला क्वेश्चन कि तारा में हाइड्रोजन का संलयन किस में होगा? तो हीलियम में होता है। और तारा में ईंधन किस रूप में रहेगा? तो प्लाज्मा अवस्था में रहेगा। तारा में जो ईंधन रहेगा किस रूप में रहेगा? तो प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहेंगे। पदार्थ की तीन अवस्था आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी पॉइंट को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है और पदार्थ की चौथी अवस्था ही प्लाज्मा है। तो तारा में हाइड्रोजन का संलयन किस में होगा? हीलियम में। किस में होता है? हीलियम में होता है। और तारा में जो ईंधन होगा वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये भी ध्यान देने की बात है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारा का रंग किस पर निर्भर करेगा? तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ये मुख्य क्वेश्चन है। तारा का रंग किस पर निर्भर करेगा? तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अब आ जाइए लाल रंग। तो लाल रंग जो है निम्न तापमान को दर्शाएगा, तारा के निम्न तापमान को दर्शाता है। कहेगा अगर कोई तारा लाल रंग को है तो किस प्रकार के ताप को दर्शाएगा? तो उसका ताप निम्न को दर्शाता है। सफेद रंग अगर है तो मध्यम ताप को दर्शाता है। अगर तारा का रंग सफेद हो गया तो वो मध्यम ताप को दर्शाता है। और नीला रंग जो है उच्च तापमान को दर्शाता है। तो कहेगा तारा का कौन सा रंग उच्च तापमान को दर्शाता है? तो नीला रंग। कौन सा रंग मध्यम ताप को दर्शाता है? सफेद रंग। कौन सा रंग निम्न ताप को दर्शाता है? तो लाल रंग। और तारों का रंग किस पर निर्भर करेगा? उसके पृष्ठ तनाव पर। अगला बढ़ेंगे, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भविष्य पूछेगा तो उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर, और रंग पूछेगा तो पृष्ठ तनाव पर। एकदम इस पॉइंट को आप लोग नोट करके याद रखेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है। पूछेगा सूर्य कहाँ? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल में क्या क्या आएगा? सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह और भी ऐसे अनेक पिंड है जो किसके अंतर्गत आते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो उसी तरीके से सूर्य सौर मंडल में कहाँ है? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को माना गया है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया? सूर्य को माना गया। सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कहेगा सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं किसका चक्कर लगाएंगे? तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का खोज को उसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस के द्वारा। ये भी VVI क्वेश्चन आपसे हो गया। तो सौर मंडल का खोज किसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस के द्वारा। पोलैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के? पोलैंड के।
सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। सो देखेंगे तारा का बोले थे, यहाँ तारा में हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में। और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ईंधन किस रूप में रहेगा? प्लाज्मा। तारा बोले या सूर्य बोले, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो इसमें ईंधन जो रहेगा प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। कहेगा सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होगा। क्वेश्चन पूछेगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ होती है? तो सूर्य के केंद्र भाग पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ होगी? तो सूर्य के केंद्र भाग पर। और सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होगा किसके द्वारा होगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये याद रखेंगे आप। अगला, सूर्य के बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहा गया है। जो सूर्य का बाहरी सतह है जो दिखाई देता है पृथ्वी पर, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। तो सूर्य के बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। पूछेगा प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसी से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है। किससे? प्रकाश मंडल से। कहेगा सूर्य के किस भाग से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है? तो प्रकाश मंडल से सूर्य का व्यास निर्धारित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, सूर्य का व्यास पूछ रहा है कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास होगा वो कितना होगा? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान पूछेगा तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना? 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखेगा। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोर। और इसी क्रोर में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होगा? हीलियम में होगा। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूछेगा कैसे घूमेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य के निर्माण में गैसों का सहायक क्रम ध्यान दीजिएगा। सूर्य के निर्माण में किन किन गैस का क्या सहायक क्रम है? हाइड्रोजन पूछेगा 71%, हीलियम 26.6% और अन्य गैस 2.4%। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पूछेगा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। तो सूर्य के निर्माण में सहायक गैसों का क्रम कितना है? 71% है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को कहा गया। हाइड्रोजन कितना है सूर्य के पास? 71%। हीलियम कितना? 26.6% और अन्य गैस में कितना है? 2.4%। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय जो लगेगा वो कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग कितना होगा? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान कितना? 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। किसने बताया? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा। किसने कहा? कोपरनिकस। और सौर मंडल का भी खोज कौन किया? कोपरनिकस। हाँ, एक क्वेश्चन और, ग्रहों के गति का नियम कौन देता है? तो वो केपलर देता है। ग्रहों के गति का नियम कौन दिया है? केपलर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी को क्या कहते हैं? देखेंगे, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है, जिसके कारण सूर्य से दूरी इसकी बदलते रहती है। तो कभी अधिकतम कभी न्यूनतम। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम मैक्सिमम दूरी होती है उस घटना को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या नाम दिया गया है? अपसौर नाम दिया गया है। इंग्लिश में इसी को अपहेलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपहेलियन। 4 जुलाई को यह घटना होगा। अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई को। कैसे पकड़ेंगे देखेंगे। आप अ लिखने के बाद जैसे ही प लिखेगा तो कैसा लिखेंगे? 4 के जैसा। प जो लिखेंगे अगर माथा इसका नहीं बांधेंगे तो बिल्कुल 4 के जैसा लगता है। तो अपसौर की घटना कब होगी? 4 जुलाई को। दूरी कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी होती है। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो उपसौर कहेंगे। इसको कहेंगे प्रीहेलियन। किसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रीहेलियन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे। यह घटना 3 जनवरी को, जैसे देखेंगे उ अगर आप लिखने जाइएगा तो 3 जैसा लिखावट इसका है,
तो कब होगी घटना? 3 जनवरी को होगी। यह घटना कब होगी? 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहा गया 4 जुलाई को। दूरी कितना? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे। यह घटना 3 जनवरी को होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि न्यूनतम दूरी है। अगला पॉइंट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या कहेंगे? कितना होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना होता है? जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी का, वो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 किलोमीटर। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। एक क्वेश्चन और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा? किरीट या कोरोना। और वहां से एक रे उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे, एक रे उत्पन्न होगा। जब सूर्य ग्रहण होगा तो कौन सा रे उत्पन्न होता है? एक रे उत्पन्न होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी से, आपके भूगोल से जो सूर्य का टॉपिक लिए थे, इसको समाप्त करते हैं। आप इसको पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से नोट्स बनाकर याद कर लीजिए और हम लोग कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, याद करिए, स्वस्थ रहें, अपन परीक्षाओं की तैयारी जोर शोर से करें ताकि आपका सरकारी नौकरी निश्चित हो सके। तो इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज की क्लास को विदा लेते हैं। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।